किसने भेजा सीबीआई डायरेक्टर को समन? क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की भूमिका पर किसने खड़े किए सवाल? डेनमार्क के पीएम से किन किन मुद्दों पर हुई बात? देश में बिजली संकट का खतरा क्यों मंडरा रहा है? देश की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को समन भेजा है। उन पर पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डेटा लीक करने का आरोप है। सीबीआई डायरेक्टर को ईमेल के जरिए समन भेजा गया है। 14 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से भी पूछताछ की। राजेश मिश्रा ही आर्यन को कार से क्रूज तक छोड़कर आए थे। इस बीच एनसीबी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने कहा, रसूखदारों को छोड़ दिया जा रहा है। एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर जा रहे हैं। ये दौरा 13 अक्टूबर तक है। जयशंकर आज किर्गिज गणराज्य पहुंचेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर यह उनका किर्गिस्तान का पहला दौरा होगा। विदेश मंत्री इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच कल हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसमें भारत ने डेनमार्क के सामने पुरुलिया कांड और किम डेवी के प्रत्यर्पण का मुद्दा रखा। डेनमार्क के पीएम ने इस मुद्दे पर मदद का भरोसा दिया। भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते भी हुए। दिल्ली बिजली संकट की दहलीज पर खड़ी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी आई है, जिससे बिजली उत्पादन कम हुआ है। दिल्ली के ऐसे कई प्लांट हैं जिनके पास महज 1 दिन का ही कोयला बचा है। सीएम केजरीवाल ने इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में बिजली का संकट गहरा हो सकता है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य बिजली की संकट के मुहाने पर खड़े हैं। कोयले की कमी की वजह से कोयले से चलने वाले देश के कुल 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा के पास महज 2 से 4 दिनों का ही कोल स्टॉक बचा है। कोयले से देश में 70% बिजली का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद हुई। निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर कैंडल लाइट का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में कश्मीरी हिंदी संगठन ने कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जंतर मंतर पर विरोध मार्च किया। भारत 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से बातचीत कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि उनका संघ संभावित बोली लगाने के लिए आईओसी से बातचीत कर रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के लिए अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का प्रस्ताव दिया गया है। देश में कल कोरोना के करीब 18,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 213 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 2.25 लाख एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा करीब 9,500 केस केरल में मिले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।